नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। देश के गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरह से फंस चुके हैं पश्चिम बंगाल में, और वो क्यों, वो मैं आज आपको नेशनल समाचार के माध्यम से बताने वाला हूं। आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए जितनी भी पार्टी हैं, चाहे वो स्थानीय क्षेत्र के पार्टी हो या फिर नेशनल लेवल पे पार्टी हो, सब लोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि अमित शाह किस तरह से घिर चुके हैं, किस तरह से फंस चुके हैं अपने ही सवालों में, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। वो इसलिए क्योंकि आज उनके ही मंत्री, उनके ही कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के, अमित शाह पे सवाल के साथ साथ भारतीय जनता पे सवाल उठा रहे हैं, और ये अमित शाह की जिम्मेदारी है इन सवालों का जवाब देना। सवाल ये है कि आपको मालूम है कि कई ऐसे मंत्री हैं टीएमसी के जो इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है, समस्या यहाँ से खड़ी होती है कि जिस क्षेत्र से ये पार्टी है, ये मंत्री हैं, ये जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वहाँ जो नेता हैं, फिर उनके जो सोच पे है क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी कहाँ गई, और वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके वैल्यू का क्या हुआ, ये सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से। इसीलिए अब अमित शाह पूरी तरह से फंस इसलिए चुके हैं। अब इन सवालों का क्या जवाब देंगे, क्योंकि अब सामने पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, चुनावों की तैयारियों में सब लोग लगे हुए हैं, और उनके जो पहले से जो उनके नेता और कार्यकर्ता हैं, वो लोग अपनी रणनीति बनाए हुए होंगे, अपने माइंडसेट से चलने होंगे कि किस क्षेत्र में कहाँ के लोग किस तरह के हैं, कहाँ जो है वोट ज़्यादा लेने का गढ़ है, कहाँ पे किस तरह के लोग हैं, वो हमेशा मुखातिब होते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों की समस्याओं को जानते हैं। ये एक उनका अपना रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी के पहले से काम करने वाले लोग हैं। लेकिन इस बीच में जो नए मंत्री इसमें शामिल हुए हैं, उनको एक अलग पोस्ट दिया जाएगा, अलग उसकी जिम्मेदारी होगी। तो पहले के जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज़ हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि हम लोग के वजूद का क्या होगा, हम लोग की वैल्यू क्या है। हम लोग जो पहले से इस पार्टी में होने के बावजूद हमें उस तरह से जो है वैल्यू नहीं दिया जा रहा है जिस तरह से देना चाहिए। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको किस तरह से जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से हैंडल करते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए